हाय गाइस। तो आप सुन रहे थे मेरे साथ मस्त मौला भाग 26। अगले दिन सभी अपने अपने एग्जाम्स में बिजी हो गए। इसी तरह एक हफ्ता गुजर गया। इस एक हफ्ते में मिष्टी और नीलम कुणाल और अक्षय से नहीं मिल सके क्योंकि उनके एग्जाम्स की टाइमिंग अलग अलग थी। लेकिन इस एक हफ्ते में राजवीर ने कोई मौका ना छोड़ा मिष्टी से नज़दीकियां बढ़ाने की। वो रोज किसी ना किसी बहाने से मिष्टी से बात करने की कोशिश करता, मगर नीलम की वजह से वो मिष्टी के साथ अकेले वक्त नहीं बिता पा रहा था। फिर भी इसी तरह मिष्टी और राजवीर की दोस्ती हो गई और वे दोनों एक दूसरे के बारे में थोड़ा थोड़ा जानने लगे। मिष्टी और नीलम कैंटीन में बैठे हुए थे तो नीलम बोली, फाइनली आज हमारे एग्जाम्स खत्म हुए। तो मिष्टी बोली, नीलू ये तो सिर्फ हमारे इंटरनल एग्जाम्स हुए हैं, सेमेस्टर एग्जाम अभी भी बाकी है। मिष्टी प्लीज आप तो ये एग्जाम्स की माले जपना बंद कर दे, जब सेमेस्टर आएगा तब बात करेंगे। और वैसे भी कल तो संडे है, तो मैं कल जम के अपनी नींद पूरी करने वाली हूं क्योंकि इस एक हफ्ते में तूने मेरी रातों की नींदें खराब किए हैं। नीलम ने कहा। तो मिष्टी नीलम को घूरते हुए बोली, मैडम हमारी डील हुई थी, भूल गई क्या? नहीं मैडम, आप मुझे भूलने देंगी तब तो मैं भूलूंगी ना, नीलम ने कहा। इतने में कुणाल और अक्षय भी कैंटीन में आए। दोनों ने मिष्टी और नीलम को वहां बैठा देखा तो उनकी टेबल की ओर चले गए। हाय गाइस, कुणाल ने कहा। नीलम ने जैसे ही कुणाल को देखा तो वो झट से अपनी जगह से उठी और कुणाल के गले लग गई। नीलम के गले लगते ही कुणाल की धड़कनें सामान्य से तेज हो गए। ये देखकर अक्षय और मिष्टी दोनों ही एक दूसरे को सवालिया नजरों से देखने लगे। फिर कुछ देर बाद मिष्टी ने खांसने का नाटक किया तो नीलम को एहसास हुआ कि वहां मिष्टी और अक्षय भी खड़े हैं। अब इससे पहले कि अक्षय और मिष्टी के दिमाग में कोई भी सवाल आता, नीलम अगले ही पल अक्षय के भी गले लग गई। तो अक्षय बोला, नीलम तुम तो ऐसे गले लगा रहे हो जैसे हम एक हफ्ते बाद नहीं सालों बाद मिल रहे हो। कहकर वो हंसने लगा तो नीलम अक्षय से अलग होकर बोली, क्यों, ऐसा कहीं लिखा है कि हम फ्रेंड्स को हग्स सिर्फ सालों बाद ही कर सकते हैं, बल्कि हम तो उन्हें रोज गले लगा सकते हैं। अच्छा, अगर ऐसी बात है तो फिर मिष्टी को भी हक करना चाहिए, नहीं? अक्षय ने कहा। तो मिष्टी बोली, नहीं, इसकी कोई जरूरत नहीं। तो अक्षय हंसता हुआ बोला, रिलैक्स, मैं तुम्हें सच में हक नहीं करने वाला था जो तुम इतना घबरा रही हो। फिर मिष्टी के थोड़ा करीब जाकर धीरे से बोला, और वैसे भी मिस अरोरा, तुम्हारी इतनी अच्छी किस्मत कहां? तो मिष्टी भी धीरे से बोली, मिस्टर वर्मा, इतनी अच्छी किस्मत चाहिए किसे? ये सुनकर अक्षय मुंह बनाते हुए बोला, करेली। फिर नीलम कुणाल से बोली, एक्चुअली कुणाल, मुझे तुमसे माफी मांगनी है। माफी किस बात की? कुणाल ने पूछा। तो नीलम बोली, वो उस दिन मैंने तुमसे रूडली बात किया था और तुमसे बेवजह नाराज होकर चली गई थी, लेकिन बाद में मुझे अपनी गलती का एहसास हुआ, मगर मुझे तुमसे माफी मांगने का मौका ही नहीं मिला, इसीलिए सोचा अभी बोल दूं। ओह अच्छा, इट्स ओके, कोई बात नहीं, वैसे भी वो सब तो मैं कब का भूल गया हूं, कुणाल ने कहा। फिर वो चारों बैठ गए। चलो फाइनली हमारे एग्जाम्स खत्म हुए, अब टेंशन फ्री, कुणाल ने कहा। तो अक्षय बोला, कहाँ टेंशन फ्री, अभी आने वाले दिनों में बहुत सारे काम है मेरे सर पर। तो नीलम ने पूछा, कौन से काम? तो अक्षय बोला, अगले हफ्ते पूजा दी यानी मेरी बड़ी बहन की सगाई है, तो बहुत से काम है और तुम दोनों को उनकी सगाई पर आना है। तो मिष्टी बोली, मगर ये तो तुम्हारा फैमिली फंक्शन है, उसमें हम कैसे? तो अक्षय बोला, तो क्या हुआ,
मैं अपने सभी कॉलेज फ्रेंड्स को बुला रहा हूँ, तो तुम दोनों क्यों नहीं आओगी? मुझे कोई अगर मगर नहीं सुनना, तुम दोनों को आना पड़ेगा, बस बात खत्म। और आंटी को तो मैं खुद तुम्हारे घर पर आकर इनवाइट करूंगा। मैं चाहता हूं कि वो भी आए। अब मिष्टी और नीलम के पास ना कहने की कोई वजह नहीं थी, तो वो दोनों मान गई। अगले दिन रविवार था, तो कॉलेज की छुट्टी थी। फिर भी मिष्टी की नींद आज सुबह जल्दी खुल गई, तो उसने सोचा थोड़ा मॉर्निंग वॉक को हो आते हैं। तो वो नीलम को बिना जगाए फ्रेश होकर ऊपर हल्के पीले रंग की ढीली टी शर्ट और नीचे ट्रैक पैंट पहन ली और फिर जॉगिंग वाले जूते पहनकर सुबह की सैर के लिए निकल गई। तकरीबन 1 घंटा उसने जॉगिंग किया, फिर थक कर एक बेंच पर जाकर बैठ गई। एक लड़का तेजी से दौड़ रहा था। दौड़ते दौड़ते उसने एक व्यक्ति को जोर से टक्कर मारी, तो व्यक्ति नीचे गिर पड़ा। वो व्यक्ति लगभग उसके पिता की उम्र का था, मगर फिर भी उस लड़के ने उन्हें उठाया नहीं, बल्कि उन्हीं को सुनाते हुए बोला, अबे बुढ़े, अंधा है क्या? दिखाई नहीं देता क्या? खामखा मेरी स्पीड कम कर दी। ये सब वाक्य जब दूर से मिष्टी ने देखा, तो वो भागकर वहां आई और उस व्यक्ति को संभालते हुए बोली, क्या आप ठीक हैं अंकल? उस लड़के ने जैसे ही मिष्टी को वहां देखा, वो झट से पलट गया और अपने हुडी वाले जैकेट की टोपी से उसने अपना सिर ढक लिया, मानो जैसे वो मिष्टी से अपना मुंह छिपा रहा हो। मिष्टी उठी और उस लड़के से बोली, तुम में थोड़ी भी इंसानियत नाम की चीज है भी या नहीं? पहले बेचारे अंकल को टक्कर मार दी, ऊपर से उन्हें सॉरी कहने के बजाय ऐसे कायर की तरह मुंह छुपा रहे हो। तुम हो कौन? कहकर वो जैसे ही उसकी ओर बढ़ने लगी, उतने में वो लड़का तेजी से भाग गया, जिसकी वजह से मिष्टी उसका चेहरा ना देख पाई। बड़ा ही बदतमीज किस्म का इंसान है, मिष्टी ने कहा। कुछ दूर दौड़कर रुका और हाफते हुए गहरी सांस लेकर राजवीर बोला, अच्छा हुआ आज मिष्टी ने मुझे नहीं देखा, वरना सारी मेहनत बेकार हो जाती और मिष्टी के गुड बुक्स में आने से पहले उसके बैड बुक्स में आ जाता। अंकल आप ठीक तो हो ना? आपको कहीं चोट तो नहीं आई ना? मिष्टी ने उस व्यक्ति से पूछा। वो व्यक्ति कोई और नहीं बल्कि वर्मा जी थे। तो वे बोली, अरे नहीं नहीं बेटा, मैं ठीक हूं। आजकल के कुछ नौजवानों में ना तो तमीज है और ना ही बड़ों की इज्जत करते हैं। तो मिष्टी उन्हें उठाते हुए बोली, आइए अंकल, आप आराम से उठिए। कहकर उसने वर्मा जी को एक बेंच पर बिठाया और सामने की दुकान से एक पानी की बोतल लेकर आई और बोली, ये लीजिए अंकल, थोड़ा सा पानी पी लीजिए। वर्मा जी ने पानी का एक घूंट पिया और फिर मिष्टी से बोले, शुक्रिया बेटा। वो दरअसल आज मैंने बीपी की दवाई नहीं खाई ना, इसीलिए शायद कमजोरी की वजह से गिर गया, वरना किसी में इतना दम नहीं कि वो मुझे टक्कर मार कर गिरा सके। कहकर वे हंसने लगे, तो मिष्टी उनके पास बैठते हुए बोली, ये तो गलत बात है अंकल, आपको अपनी बीपी की दवाई टाइम पर लेनी चाहिए और अपनी सेहत का ध्यान रखना चाहिए। अगर आज आपको कुछ हो जाता तो? मिष्टी को अपने लिए इतना फिक्र करता देख वर्मा जी बोले, पता है बेटा, तुम्हारी ही तरह मेरी एक बेटी है और वो भी मुझे इसी तरह डांटती है जब भी मैं अपनी दवाई टाइम पर नहीं लेता। कहकर वे मुस्कुराने लगी, फिर कुछ देर रुक कर बोली, और एक नालायक बेटा भी है मेरा, मगर इस नौजवान की तरह नहीं। अगर वो अभी होता ना यहां तो इसे ऐसे ही जाने नहीं देता। अब तक तो उसकी अच्छी खासी कुटाई कर देता, और सिर्फ मेरे लिए ही नहीं बेटा, अगर आज मेरी जगह कोई दूसरा भी होता तो वो उनके लिए भी लड़ जाता, क्योंकि वो अपने आंखों के सामने किसी के साथ गलत होता नहीं देख सकता। हाँ, थोड़ा जिद्दी है, अपनी मर्जी का मालिक है और अपनी दी के अलावा किसी की नहीं सुनता, मगर दिल का बहुत अच्छा है मेरा बेटा। ये सब सुनकर मिष्टी को अक्षय की याद आ गई
उसे खोया हुआ देख वर्मा जी बोले, अरे बेटा, कहाँ खो गई तुम? तो मिष्टी होश में आते हुए बोली, कुछ नहीं अंकल, बस आपकी बातें सुनकर मुझे किसी की याद आ गई। तो वर्मा जी अपने माथे पर हाथ रखते हुए बोले, हे भगवान, मतलब ऐसी आफत एक और है इस दुनिया में? मुझे तो लगता था सिर्फ मेरे ही घर पर है ऐसा इकलौता पीस। कहकर वो हंसने लगे तो मिष्टी भी मुस्कुराते हुए बोली, जी अंकल, मेरा भी एक दोस्त है जो कुछ कुछ आपके बेटे जैसा ही है। अच्छा, क्या नाम है तुम्हारे दोस्त का? वर्मा जी ने मुस्कुराते हुए पूछा तो मिष्टी बोली, उसका नाम अक्ष। तभी उसका फोन बजा। कॉल नीलम का था तो उसने उठा लिया। दूसरी तरफ से नीलम बोली, मिष्टी कहाँ है तू, और सुबह सुबह कहाँ चली गई? तो मिष्टी बोली, नीलू, मैं मॉर्निंग वॉक के लिए आई हूं। तू मुझे क्यों नहीं जगाया, मैं भी आ जाती। नीलम ने कहा। तो मिष्टी बोली, ये सब छोड़, तूने फोन क्यों किया है ये बता। तो नीलम बोली, वो मुझे अपनी फेवरेट कॉफी पाउडर नहीं मिल रही है, और तू जानती है ना, बगैर कॉफी के मेरे दिन की शुरुआत नहीं होती। अरे वहीं पर रखा होगा, ठीक से चेक कर, नहीं तो मॉम से पूछ ले, शायद उन्होंने दूसरी जगह रख दिया हो। मिष्टी ने कहा, यार मिष्टी आंटी नहीं है घर पर, वो मार्केट गई है, इसीलिए तो तुझे कॉल किया है मैंने, तू प्लीज घर आ जा। नीलम ने कहा। तो मिष्टी बोली, तू भी ना नीलू, बच्चों की तरह जिद करती है। अच्छा ठीक है, मैं आती हूं थोड़ी देर में। कहकर मिष्टी ने फोन काट दिया और फिर वर्मा जी से बोली, सॉरी अंकल, मुझे अभी जाना होगा। तो वर्मा जी बोले, ठीक है बेटा, कोई बात नहीं, तुम जाओ। तो मिष्टी बोली, मगर अंकल, आपको मुझसे एक वादा करना होगा कि अब से आप अपनी दवाइयां टाइम पर लेंगे। तो वर्मा जी मुस्कुरा कर बोले, ठीक है बेटा, मैं तुमसे वादा करता हूं कि मैं अपनी दवाइयां अब से टाइम पर ही लूंगा। ओके अंकल, अब मैं चलती हूं, आप प्लीज अपना ख्याल रखिएगा। कहकर मिष्टी वहां से चली गई और उनकी बात अधूरी रह गई। अगले दिन मिष्टी, नीलम और मीनाक्षी जी एक साथ बैठकर नाश्ता कर रहे थे। तो मीनाक्षी जी ने पूछा, बेटा तुम दोनों के एग्जाम्स वगैरह कैसे गए? सारे पेपर्स अच्छे गए मॉम, मिष्टी ने कहा। तो नीलम ने सिर हिलाकर कहा, जी आंटी, इस बार तो मेरे भी सारे पेपर्स अच्छे गए। तो मीनाक्षी जी बोली, अच्छा चलो ये तो बढ़िया है। फिर कुछ देर रुक कर बोली, अच्छा तुम दोनों को कल मेरे साथ शॉपिंग पर चलना होगा। शॉपिंग पर किस लिए मॉम? मिष्टी ने पूछा। तो मीनाक्षी जी बोली, बेटा मैं तो तुम्हें बताना ही भूल गई, वो हमारी इंदौर वाली स्मिता बुआ है ना, उनकी बेटी की शादी है, तो उन्होंने हम तीनों को बुलाया है, इसीलिए थोड़ी शॉपिंग करनी है उनके लिए। वैसे तो मेरा आज का ही प्लान था जाने का, मगर अचानक तुम्हारे डैड के ऑफिस में ज़रूरी मीटिंग आ गई और मेरा वहाँ होना ज़रूरी है, इसीलिए कल तुम्हारे कॉलेज के बाद हम चलते हैं शॉपिंग को। तो मिष्टी बोली, ओह अच्छा, कितने दिनों के लिए जाना है मॉम? तो मीनाक्षी जी ने कहा, 1 हफ्ते के लिए, क्योंकि कितने महीनों से हम गए नहीं हैं उनके यहाँ, तो जाहिर सी बात है वो हमें इतनी जल्दी तो वहाँ से जाने देंगी नहीं। तुम दोनों अपनी अपनी पैकिंग कर लेना, ठीक है? ये सुनकर नीलम बोली, मगर आंटी हम तो नहीं आ पाएंगे। मगर क्यों? मीनाक्षी जी ने पूछा। तो नीलम बोली, वो दरअसल आंटी कॉलेज में बहुत सारे असाइनमेंट वगैरह है और 1 हफ्ता कुछ ज्यादा ही है, इसीलिए शायद हम नहीं आ पाएंगे। ये सुनकर मिष्टी नीलम को देखने लगी तो नीलम ने आंखों ही आंखों उसे चुप रहने का इशारा किया। अच्छा ठीक है, जैसी तुम्हारी मर्जी, मैं फोर्स नहीं करूंगी, लेकिन तुम दोनों को कल मेरे साथ शॉपिंग पर चलना होगा
अब इसमें मैं तुम दोनों का कोई बहाना नहीं सुनूंगी, मीनाक्षी जी ने कहा। तो नीलम बोली, ओके आंटी, हम शॉपिंग पर जरूर चलेंगे। इसके बाद मीनाक्षी जी ऑफिस के लिए निकल गई। उनके जाते ही मिष्टी ने नीलम से पूछा, नीलू, तूने मॉम से झूठ क्यों कहा? हमारे तो ऐसे कोई असाइनमेंट नहीं है। तो नीलम उसे समझाते हुए बोली, हाँ जानती हूं नहीं है, मैंने इसीलिए कहा क्योंकि मुझे नहीं जाना था। बात अगर 1-2 दिन की होती तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं था, मगर 1 हफ्ते के लिए मैं वहां नहीं रुक सकती। और तू भूल गई, हमें अक्षय की बहन की एंगेजमेंट पार्टी पर भी तो जाना है। हाँ, तो इसमें झूठ बोलने की क्या जरूरत थी? मॉम को बोल देते एंगेजमेंट के बारे में, मिष्टी ने कहा। तो नीलम बोली, अगर आंटी नहीं मानती तो? और वैसे भी मुझे वो स्मिता बुआ बिल्कुल नहीं पसंद। पिछली बार जब वो आई थी, तुझे पता तो है कैसे बहस हो गई थी मेरी उनसे। और मैं नहीं चाहती कि वो इस बार भी तेरी बेइज्जती करे, क्योंकि मुझसे बर्दाश्त नहीं होगा और मैं कोई तमाशा कर दूंगी। इसीलिए मैं नहीं जाना चाहती वहां। अच्छा बाबा, ठीक है, नहीं जाएंगे हम। अब चले, वरना कॉलेज के लिए लेट हो जाएंगे, मिष्टी ने कहा। फिर वो दोनों भी कॉलेज के लिए निकल गईं। हम बहुत जल्द मिलेंगे कहानी के अगले भाग में। सुनते रहिए अपने आरजे सेट के साथ मस्त मौला। बाय बाय।